क्या सिहान वाकई मुल्क छोड़कर चला जाएगा? आखिर वो कौन है जिसे जिक्रिया हर लम्हा खुफिया खबरें पहुंचा रहा है? क्या जिक्रिया वाकई गाजी यूसुफ का वफादार है या वो दुश्मनों के लिए डबल गेम खेल रहा है? क्या सिहान का खौफनाक एक्सीडेंट पहले से प्लान किया जा चुका है? और क्या इस बार गाजी यूसुफ अपने बेटे को बचा पाएगा या हमेशा के लिए इसे खो देगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम राही की आने वाली किस्त पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली है जहां हर तरफ सिर्फ बदला, खून और धोखे का खेल नजर आएगा। लाला अपने बेटे वलीद खान के कातिल तक पहुंचने के लिए हर हद पार करने वाला है, जबकि गाजी यूसुफ अपने बेटे को हर कीमत पर बचाना चाहता है। जैसे ही गाजी यूसुफ को यकीन हो जाता है कि लाला को जल्द ही पूरा सच मालूम होने वाला है, वो फौरन सेहान को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बेटा, अब यहाँ एक लम्हा भी रुकना ठीक नहीं। तुम फौरन मुल्क छोड़ दो, क्योंकि अगर लाला को यकीन हो गया कि वलीद खान को तुमने मारा है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमेशा की तरह सेहान अपने बाप की बात मानने से इनकार कर देता है। वो गुस्से में कहते हैं, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। अगर लाला को मेरी जान चाहिए तो वो आकर ले ले। शायद मेरी मौत के बाद आपको भी वो दर्द महसूस हो जो आपने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनकर मुझे दिया था। ये सुनकर गाजी यूसुफ की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने बेटे से कहता है, तुम अपनी अब बाप नहीं बने, इसलिए मेरी मजबूरी नहीं समझ सकते। एक दिन जब तुम्हारी औलाद होगी तुम्हें एहसास होगा कि बाप अपनी जान से बढ़कर अपने बच्चे से मोहब्बत करता है। एलफ भी मेरी बेटी जैसी थी, लेकिन तुम मेरी जान हो। मगर सेहान के दिल में एलफ की जुदाई का गम अभी तक ताज़ा है। वो कहता है, मेरी औलाद कभी नहीं होगी, क्योंकि जिस औरत से मैं मोहब्बत करता था, जिसके साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था, वो आपने मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया है। ये कहकर सेहान वहां से निकल जाता है, जबकि गाजी यूसुफ बेबसी से जाता हुआ देखता रह जाता है। दूसरी तरफ जिक्रिया शदीद परेशान खड़ा होता है। गाजी यूसुफ इसे हुक्म देते हैं, कुछ भी करो लेकिन सेहान को यहाँ से भेज दो। मगर यहाँ से कहानी मजीद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिक्रिया के कुछ ऐसे मनाजर दिखाए जा रहे हैं जिनसे लगता है कि किसी नामालूम शख्स को मुसलसल खबरें दे रहा है। क्या जिक्रिया वाकई गाजी यूसुफ का वफादार है या वो लाला के लिए जासूसी कर रहा है? यही सवाल अब हर नज़र के जहन में घूम रहा है। इधर सेहान सीधे इल्हाम के घर पहुंचता है। वहां वजीर और रानी को इकट्ठा करके कहते हैं कि तुम दोनों की बैरून मुल्क जाने की टिकटें करवा रहा हूँ। यहाँ रहना महफूज नहीं। लेकिन रानिया जो है साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, हम पहले ही अपना घर छोड़ चुके हैं, अब मजीद नहीं भागेंगे। अगर खतरा है तो हम सब एक साथ इसका सामना करेंगे। इल्हाम भी हैरान हो जाती है, मगर सेहान इन्हें समझाता है कि वलीद खान कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि लाला का बेटा था। रब लाला हर कीमत में अपने बेटे के कातिल तक पहुंचना चाहता है। बाद में इल्हाम जब सेहान से अकेले में बात करती है तो वो पहली बारी से पूरा सच बता देता है। वो कहता है कि बाबा चाहते हैं कि मैं अमेरिका चले जाऊं, क्योंकि लाला बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इल्हाम ये सुनकर, फिर तुम यहाँ क्या रुक गए हो, फौरन चले जाओ। लेकिन साथ ही वो गाजी यूसुफ पर भी सवाल उठाती कि जब एलफ की बारी आई तो इन्होंने इन्हें नहीं बचाया। आज अपने बेटे के लिए हर हद पार करने को तैयार है। सेहान खामोशी से जवाब देता है, मोहब्बत और औलाद दोनों इंसान की कमज़ोर बना देते हैं और मजबूत भी। मेरे बाबा मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं और मैं एलफ के लिए अपनी जान भी दे सकता था। ये बातें सुनकर साफ महसूस होता है कि इल्हाम के दिल में भी सिहान के लिए जज्बात पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो जानती है वो कभी भी अलफ की जगह नहीं ले सकती। दूसरी तरफ लाला अपने आदमी को बुलाकर हुक्म देता है कि मुझे वो लड़का और लड़की हर हाल में चाहिए। वहीं मेरे बेटे के कातिल तक पहुंचने की आखिरी उम्मीद है। इसी दौरान बहराम आकर लाला को बताता है कि कोई शक नहीं रहा कि वलीद को सिहान गाजी ने ही मारा था। यह सुनते ही लाला गुस्से से आग बगोला हो जाता है और कसम खाता है, जिस तरह गाजी यूसुफ ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, मैं भी इसकी पूरी नस्ल खत्म कर दूंगा। सेहान अब जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ सेहान को भी अंदाजा हो जाता है कि अब लाला किसी भी वक्त हमला कर सकता है, इसलिए वो इल्हाम के घर के बाहर अपने गार्ड्स तैनात कर देता है। इल्हाम हैरान होकर पूछती है, ये सब कौन है? सेहान जवाब देता है, ये लोग गाशी तुम लोगों की हिफाजत करेंगे। जब तक तुम लोग यहाँ हो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सेहान वाकई मुल्क छोड़ पाएगा? क्या जिक्रिया आखिरी वक्त में इसे धोखा दे देगा? क्या लाला आदमी सेहान तक पहुंच जाएंगे? और जो खौफनाक एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है, क्या वो सिर्फ हादसा हो गया या सेहान को मारने की सोची समझी साजिश?
इन तमाम सवालात के जवाब हमें हमराही की आने वाली किस्त में मिलेंगे, जो मिली शबा अभी तक सबके साथ धमाका खेज और सस्पेंस से भरपूर साबित होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पता चले कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमराही ड्रामे की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें।